माननीय संजय जी, आपका नाम पुकारा गया था, आप थे नहीं, आप बोल। धन्यवाद महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। प्लीज। नहीं भी बड़ा उचित नहीं। प्लीज संजय जी, आप। सर, तमाम क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में देने की योजना, उन क्षेत्रों में एफडीआई के नाम पे विदेशी कंपनियों को लाने की योजना, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान है सरकारी कर्मचारी की नौकरी पाने की आस लगाए हुए उन नौजवानों की, उन छात्रों की जो जीवन भर परिश्रम करके, मेहनत करके, जिनकी एक ही कोशिश और मंशा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इस निजीकरण की प्रक्रिया से हर क्षेत्र में नौकरियां खत्म होंगी। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, एफसीआई के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, बीपीसीएल बेचने की योजना बना चुके हैं, एलआईसी बेचने की योजना बना चुके हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने की, और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। और वो लोग जो स्वदेशी के सबसे बड़े पक्षधर थे, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, ये तो उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इन्होंने तो देखा है, हम सब लोगों को वो दृश्य याद है। कंप्यूटर जब आया था हिंदुस्तान के अंदर, उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था स्वदेशी के नाम पे। मान्यवर, स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी, और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये किस प्रकार से आपके सोच में और विचार में परिवर्तन आ रहा है, और इससे जो आप एक बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं मान्यवर, कि आप जो संविधान की मूल सोच और अवधारणा थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अवधारणा थी, सोच थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, वो आरक्षण पूरी तरीके से एसटी का, ओबीसी का, एससी का, और अब तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे आरक्षण लेके आए। जब सरकारी नौकरी रहेगी ही नहीं तो आरक्षण किस बात का रहेगा? तो सबसे ज्यादा एक खतरनाक काम इसके माध्यम से यह होगा, अगर हर क्षेत्र का आप निजीकरण कर देंगे। बीएसएनएल की हालत आप देख ही चुके हैं कि क्या हुआ इस देश के अंदर। जो इस सेक्टर में आप 49% तक एफडीआई लेकर आए, उसका सही आंकड़ा क्या है मान्यवर? 49% के एफडीआई को भी आप छू नहीं पाए हैं, और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। जो इस योजना के अंतर्गत अब तक जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, अगर आप कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना की हालत देखें, आप जनधन योजना की अपनी हालत देखें, आप यहां पे तारीफ हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं लाई जिसका लाभ जनता को हो रहा है। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। यह सच्चाई है जनधन योजना की। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर, वो क्लेम राज्यों में लाखों की संख्या में है जो बकाया हैं, जो आज तक मिले नहीं लोगों को। फसल बीमा योजना, आप इस सेक्टर में अगर आप तमाम एफडीआई के दरवाजे खोल देंगे तो धीरे धीरे भारत का पैसा, जो प्रीमियम का पैसा आम आदमी का होगा, वो बड़े बड़े इन पूंजीपतियों के पास जो इस सेक्टर में आएंगे उनके पास जाएगा, और उसके माध्यम से उसमें एक लूट और भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने अब तक देखा है। एस बैंक के मामले में हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक का मामला महाराष्ट्र का आया था मान्य, और उसमें हमने देखा। तो हर क्षेत्र में जब आप इन्हीं लोगों को बुलाएंगे तो हो ये रहा है कि आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए सारे सेक्टर के रास्ते खोल रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो इसमें लूट और भ्रष्टाचार करके बाहर जाके आपको बैठ के चिढ़ाएंगे। धन्यवाद। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए इस देश का आप उसको नाम दे देते हैं कि
ये तो हम लोगों ने खाली अपने बैंक के खाते से नाम उनका हटाया है, एनपीए हो गया है। 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को आपने बांट माननीय दिया। संजय जी, आपका समय पूरा देश हो के चुका है। बैंक को आपने धन्यवाद। बर्बाद कर दिया। हर सेक्टर को आप इसी तरह से निजी हाथों में देना चाहते धन्यवाद। हैं। इस पर रोक लगाइए धन्यवाद। और इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए माननीय, और ये हमारी मांग है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स रिप्लाई नाउ।